गणित वाले सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं के त्रिकोणमिति का पार्ट 2 देखते हैं, जिसमें ये बड़ा मोस्ट एमपी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के बेस पर। ठीक है, आने वाला बड़ा मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में कास थीटा प्लस 1 प्लस कास थीटा अपान में हो जाएगा नीचे में साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें सिद्ध करना है। जब भी आपको सिद्ध करने की बात करेगा भाई, ठीक है, आपके समक्ष हमेशा दो पक्ष रहेगा, तो आपको क्या करना है, एक ठो पक्ष ले लेना है। ठीक है, एक पक्ष लेके दूसरे पक्ष को प्रूफ करना है। आइए इसको हम देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। क्या लेंगे, LHS। तो LHS लेते हैं। LHS का मान कितना दिया है कि साइन थीटा नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा नीचे में साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया। अब बात समझिए, इसके नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर है साइन थीटा। तो भाई लघुत्तम समान नहीं है। जब लघुत्तम समान नहीं होता, लघुत्तम अर्थात नीचे वाला हर को बोला जाता है। ठीक है, तो नीचे समान नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा अर्थात तिरछा गुणा कर देते हैं। तो तिरछा गुणा कैसे करेंगे, ये ऊपर का गुणा नीचे के साथ और नीचे का गुणा ऊपर के साथ और नीचे का गुणा नीचे के साथ। चलिए फिर करते हैं। तो साइन थीटा का गुणा ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे, तो साइन थीटा का गुणा साइन थीटा से करेंगे, तो साइन का गुणा साइन से किए तो साइन का वर्ग थीटा, ये हो गया। ठीक है, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए। फिर बगल में एक धन कास थीटा का गुणा एक धन कास थीटा से करेंगे, तो एक धन कास थीटा पूरे के पावर में 2, और फिर बटा का चिन्ह। आप जानते हो कि नीचे का गुणा नीचे के साथ होगा, तो एक धन कास थीटा का गुणा किससे हो जाएगा, साइन थीटा से। तो आप समझ के रखिएगा, साइन थीटा गुणा साइन थीटा से किए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक धन कास थीटा गुणा एक धन कास थीटा से किए तो एक धन कास थीटा पूरे घात में 2, और नीचे गुणा नीचे से हो गया तो एक धन कास थीटा इंटू में साइन थीटा आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई, नीचे वाले को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक के पूरा सेम टू सेम लिखना है। ठीक है, पूरा के पूरा सेम टू सेम लिखना है। तो कितना हो गया, यहाँ पर साइन का वर्ग थीटा है तो साइन का वर्ग थीटा लिख दिए, और यहाँ पर है एक धन कास थीटा पूरे घात 2, तो इसको प्रसार कर दिए कौन से सूत्र में, तो a धन b पूरे के पावर में 2, इस वाले फार्मूले पर प्रसार कर दिए। तो क्या हो गया, a के स्थान पर हमारा 1 हो गया और b के स्थान पर कास थीटा, तो मान को रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग, ठीक है, प्लस बी का वर्ग मतलब कास का वर्ग, प्लस में ये आपका 2, ये आपका ए और ये आपका बी, तो 2 गुणा में 1 गुणा में कास थीटा, और नीचे जस के तस नीचे को सेम टू सेम चलाना है। तो देखो क्या हुआ, साइन का वर्ग थीटा है तो साइन का वर्ग थीटा प्लस इसको प्रसार कर दिए इसको, तो 1 का वर्ग 1 हो गया, कास का वर्ग थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा मतलब 2 कॉस थीटा आ गया, और नीचे तो हमारा सेम टू सेम चल ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, तो आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो ब्रैकेट को हटाइएगा, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या करते हैं, ब्रैकेट हटा के ये जो साइन वाला है और कास वाला है दोनों को एक साथ कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा एक साथ कर दिए प्लस कास स्क्वायर थीटा एक साथ, ठीक है, दोनों को एक साथ लिख दिए। बगल में कौन है, तो 1 है तो ये 1 को लिख दिए, और ये 2 कास थीटा है तो यहाँ पर 2 कॉस थीटा लिख दिया, और नीचे सेम टू सेम लिखना। आगे अब जानते हो ना, क्या जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है भाई, 1 होता है। तो उसके स्थान पर 1 को रख दीजिए। तो यहाँ पर इसके स्थान पर 1 हो गया, धन में 1 है और धन 2 cos थीटा, नीचे तो पूरा का पूरा सेम टू सेम है, तो 1 में 1 को जोड़िए कितना हो जाएगा 2, अब बगल में हो जाएगा धन में 2 cos थीटा। तो ये यहाँ पर देखते हैं, ये उसका मान 1 है, बगल में 1 था ये था, और 2 cos थीटा है, और नीचे तो पूरा डिट्टो चल रहा है। तो कितना हो जाएगा भाई, तो आपका ये हो जाएगा 1 में 1 को जोड़िएगा तो 2, बगल में 2 cos थीटा, और नीचे आपका ये पूरा के पूरा सेम टू सेम। और आपको दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं कि दोनों में 2 कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 को बाहर निकाल दीजिए। जब 2 को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर कौन बचा, कुछ नहीं है, मतलब 1 बचा, और यहाँ से 2 को बाहर निकाले तो कौन बचा भाई, तो 1 धन कास थीटा यहाँ पर बच गया, और नीचे तो हमारा अभी भी सेम टू सेम चल ही रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े तो क्या हुआ, तो आगे बढ़े तो 1 धन कास थीटा से 1 धन कास थीटा खत्म हो गया। तो जब ये खत्म हुआ तो ऊपर में कौन बचा, तो ऊपर में ये 2 बच गया, कुछ नहीं है, बगल में तो 1 लिख दिए, और नीचे में साइन थीटा है तो साइन थीटा। ठीक है, तो ये 2 का 2 लिख दिए, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक थीटा। ये अपन लोग का क्या हो गया,
तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2 कॉसेक थीटा अपन लोग का आया और यही सिद्ध हो गया, कुल मिला के कंप्लीट है। इसी कड़ी पर सेकेंड वाला हमारा क्वेश्चन है। सेकेंड वाला क्वेश्चन बोलता है, इसको भी प्रूफ करना है, ठीक है, सॉरी, इसको समीकरण को हल करने की बात करता है। क्या बोलता है कि दिए गए समीकरण को क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है कॉस थीटा नीचे में कॉसेक थीटा धन 1 प्लस कॉस थीटा अपान में कॉसेक थीटा माइनस 1 बराबर में 2, इसको हल करना है। भाई ध्यान रखना, जब भी हल करने की बात करेगा आप दोनों पक्षों को लेना, और जब भी प्रूफ करने की बात करेगा, सिद्ध कीजिए करके बोलेगा, तो हमेशा एक साइड को लेके चलना। चलिए आते हैं, इसको भी देखते हैं। तो पहला चीज तो ध्यान रखिएगा, इसमें दिया है करके लिख देंगे। तो दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन, cos थीटा नीचे में cosec थीटा धन 1 धन cos थीटा अपान cosec थीटा माइनस 1 बराबर में 2, क्योंकि हल करना है तो दोनों पक्ष लेके चल रहे हैं। आपको दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है भाई, कि दोनों में cos थीटा कॉमन है, तो दोनों में cos थीटा समान दिख रहा है, तो बाहर निकाल दो। लो बाहर निकाल लेते हैं। जब cos थीटा बाहर निकाले हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कितना बचा, 1 बच गया। और नीचे में cosec थीटा धन 1, धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगा दिए, ठीक है। यहाँ से cos थीटा तो बाहर निकाल ही डाले हो, तो कुछ नहीं है, तो कितना बचा, ये आपका 1 बच गया। और नीचे में बचा cosec थीटा माइनस 1, और बराबर में कौन चल रहे हैं, 2 चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आने के बाद देख लो क्या किए, दोनों से cos थीटा को बाहर निकाले, तो उसके स्थान पर कुछ नहीं है, मतलब 1 बटा cosec थीटा धन 1 धन 1 बटा cosec थीटा माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो आपको दिख रहा है ये cosec थीटा धन 1 और ये cosec थीटा माइनस 1 है। भाई लघुत्तम समान है, ये नहीं है। आपको बार बार सिखा रहा हूं कि जब भी लघुत्तम समान नहीं रहेगा आप क्या कीजिएगा, तो हमेशा तिर्यक गुणा कीजिएगा। जब भी लघुत्तम समान नहीं रहेगा आप हमेशा तिर्यक गुणा कीजिएगा। तो कर देते हैं तिर्यक गुणा। ये cos थीटा बाहर में है तो cos थीटा बाहर में रखते हैं, तो ये 1 का गुणा हो जाएगा cosec थीटा माइनस 1 के साथ। तो cosec थीटा माइनस 1 का गुणा 1 से किए तो ये cosec थीटा माइनस 1, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए, फिर cosec थीटा धन 1 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपका cosec थीटा धन 1 आ गया। और जानते हो ना, नीचे का गुणा क्या होता है, नीचे के साथ होता है। तो जब नीचे का गुणा आप नीचे के साथ कीजिएगा तो cosec थीटा धन 1 और cosec थीटा माइनस 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से cos थीटा को बाहर निकाल देते हैं। जब cos थीटा को बाहर निकाले तो यहाँ से आपका +1 और -1 तो खत्म हो ही गया है, तो एक cosec थीटा में cosec थीटा को जोड़े तो ये आ गया आपका 2 cosec थीटा, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और बराबर में 2 तो चल ही रहा है। भाई ध्यान रखिएगा, उस बराबर को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आगे कितना हो गया है, तो आगे आपका हो जाएगा कि ये cos थीटा है तो cos थीटा लिख दिए, ऊपर में 2 cosec थीटा है तो 2 cosec थीटा लिख दिए, और नीचे में cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको जानते हो ना कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, cot का वर्ग थीटा, और बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर में 2 दिया है तो उसी को लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो सबको भाई जितना भी है कि जो cosec थीटा और cot थीटा है सबको साइन और cos के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जब साइन और cos के रूप में चेंज करते हो तो आप देखिए ना, ये दो है उसको सामने लिख दिया गया है, cos थीटा है तो cos थीटा लिख दिए हैं, और cosec थीटा जानते हो ना, तो cosec थीटा को क्या लिखते हैं, 1 बटा साइन थीटा लिखते हैं, फिर इनटू ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया गया है, और नीचे cot थीटा है तो cot थीटा को क्या लिखा जाता है, cos थीटा बटे साइन थीटा। अब भाई दोनों में वर्ग है तो वर्ग लगा दो, तो ये हो जाएगा cos का वर्ग थीटा, नीचे में हो जाएगा साइन का वर्ग थीटा, और बराबर में कितना आया, तो बराबर में तो 2 दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं कि बटा के बटा को चेंज करते हैं। जब बटा के बटा को चेंज कीजिएगा तो भाई 2 cos थीटा है ये है, 1 बटा साइन थीटा है ये है, इसको उल्टा करेंगे तो ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे। तो साइन का वर्ग थीटा ऊपर चल दिया और cos का वर्ग थीटा नीचे आ गया, और बराबर में कितना है, 2 है, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, तो यहाँ से एक ठो साइन से एक ठो साइन खत्म, और एक ठो cos से एक ठो cos खत्म। क्या किए, एक साइन से एक साइन को काट दिए, एक कास से एक कास को काट दिए, तो ऊपर में कौन बचा, तो ऊपर में इधर 2 बचा है, और साथ ही में 2 ठो साइन थीटा था, एक ठो साइन थीटा खत्म हो गया तो एक साइन थीटा बचा, और एक कास थीटा से एक कास थीटा खत्म हुआ है तो एक कास थीटा बचा है ये यहाँ पर।
तो 2 साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर क्या किया है, 2 से 2 को भी काट दिया है, 2 से 2 काट दिए तो साइन थीटा बटे कास थीटा। आप जानते हो ना कि साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया भैया, 1 आ गया। तो आप जानते हो कि टेन में 1 किसका मान होता है, तो टेन में टेन 45 अंश का मान होता है। तो इधर टेन थीटा है और इधर टेन 45 अंश है, तो 10 से 10 को काट दो तो थीटा बराबर कौन आ गया, तो थीटा बराबर आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया और यही इसका क्या है, उत्तर है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था। आइए इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये भी बड़ा मोस्ट एमपी है, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बड़ा मोस्ट एमपी है। ये भी आपके एग्जाम में चला है, ये 2017 में आया था सेट सी में। ध्यान रखिएगा ये सबके सब क्वेश्चन बड़ा मोस्ट एमपी है और आपके एग्जाम में आने लायक है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, तो साइन टू पावर 4 थीटा माइनस कास टू पावर 4 थीटा बराबर में इसको क्या करना है, तो इसको अपन को प्रूफ करना है। मैं आपको सिखलाया हूं ना कि जब भी प्रूफ करने की बात आएगा हमेशा एक तो पक्ष को लेना। ठीक है, एक पक्ष ले लेते हैं तो अपन लोग क्या करते हैं, बाया ही पक्ष ले लेते हैं। बाया पक्ष मतलब आप जानते हो ना, LHS लेफ्ट साइड भाई। तो लेफ्ट साइड को लेते हैं, तो लेफ्ट साइड का दिया है साइन टू पावर 4 थीटा माइनस कास टू पावर 4 थीटा। अब 4 को कैसे करेंगे, तो भैया 4 का तो कोई फार्मूला नहीं होता, तो उसको तोड़ दिए। कैसे तोड़े, 2 दूने 4 में, तो साइन टू पावर 4 थीटा है, इसको का लिख दिया गया, तो साइन स्क्वायर थीटा और घात में 2 क्योंकि 2 दूने 4 हो जाएगा। सेम टू सेम माइनस ये कास टू पावर 4 है तो इसको भी लिख दिए कास का वर्ग थीटा और बाहर में पूरे के घात 2। अब ये हमारा फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बना, तो ये हमारा फार्मूला बनता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक बार ए माइनस बी करते हैं और एक बार ए प्लस में बी करते हैं। इसी में इसको तोड़ देते हैं भाई, एक बार a माइनस बी एक बार a प्लस बी। ठीक है, तो आप समझना क्या समझेंगे कि जहां पर भी एक ही बात होगा, ठीक है, जहां पर भी एक ही बात आएगा वहां पर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और जहां पर भी बी की बात आएगा वहां पर कास का वर्ग थीटा लिखेंगे। तो हम क्या बोले अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, ए मतलब साइन का वर्ग थीटा और बी मतलब कास का वर्ग थीटा, तो ए धन बी हो गया। और दूसरा वाला ए माइनस बी, तो ए का मान आप बोले हो साइन का वर्ग थीटा माइनस बी का मान बोले हो कास का वर्ग थीटा। तो आप जानते हो ना भाई, क्या जानते हो कि साइन का वर्ग थीटा धन कास का वर्ग थीटा का मान कितना होता है, 1। तो उसके स्थान पर 1 रख दिए और ये जो बगल में है ये इसको पूरा के पूरा उठा दिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा करके। अब आप ही समझिए कि एक का गुणा आप किसी भी से करते हो तो जितना रहता है उतना ही आता है। तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, यही हमारा क्या है, तो यही हमारा राइट साइड है और जिसके कारण क्या हो गया, हमारा जो आंसर है वो प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। ये आपका एक और क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, ये हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। ठीक है, इसी कड़ी में आपकी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक और क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। तो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन दिया है आपके एग्जाम के बेस पर, बड़ा मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, तो क्वेश्चन बोलता है कि इसको भी सिद्ध करना है। क्या करना है, क्वेश्चन को सिद्ध करना है। और सिद्ध करने के लिए आपको मैं बार बार सिखा रहा हूं क्या करना है कि हमको एक पक्ष लेना है और एक पक्ष को लेके दूसरा पक्ष लाना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन दिया है cos थीटा अपान में सेक 90 माइनस थीटा प्लस में 1 और फिर प्लस साइन 90 माइनस थीटा और नीचे में कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर में 2 कॉट 90 माइनस थीटा। इस प्रकार के प्रश्न को थोड़ा देर पहले पहला या दूसरा नंबर के प्रश्न पर आपको समझाया गया है, उसी प्रकार से इसको भी हल करना जिसमें कॉमन निकालते हैं। तो चलिए भाई इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो क्वेश्चन का लेफ्ट साइड उठाते हैं, तो लेफ्ट साइड का दिया है कि कास थीटा अपान में सेक 90 माइनस थीटा प्लस में 1 और प्लस साइन 90 माइनस थीटा नीचे में कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो कॉस थीटा का कॉस थीटा हो गया और नीचे में सेक 90 माइनस थीटा है ना, क्या है सेक 90 माइनस थीटा। तो आपको सिखाया हूं भैया, क्या सीखे हैं कि सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है
कोसेक थीटा, अब बगल में +1 है तो +1 को लिख देंगे, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए, फिर साइन 90 माइनस थीटा, आप इसको जानते हो ना कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और नीचे तो जस का तस है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद देखते हैं कि दोनों में कास थीटा कॉमन है। जब दोनों में कास थीटा कॉमन है तो बाहर निकाल दो, तो ठीक है बाहर निकाल देते हैं। जब कास थीटा को आप बाहर निकाले तो वहां पर कुछ नहीं है, मतलब कितना हो गया, 1 हो गया, और नीचे में कोसेक थीटा धन 1, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए, यहां से भी कास थीटा कॉमन निकाल दिए तो कौन बचा, 1 बचा, और नीचे में कौन बचा, कोसेक थीटा -1। ध्यान रखिएगा भाई। अब यहां पर आने के बाद क्या करते हैं, आपको बार बार सिखाता हूं कि जब भी लघुत्तम समान नहीं है, देखिए ना ये कोसेक थीटा धन 1 है, ये कोसेक थीटा -1 है, तो भाई जब लघुत्तम समान नहीं है तो क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। कर देते हैं तिर्यक गुणा, कैसे करेंगे, ये 1 का गुणा इनके साथ हो जाएगा, तो 1 का गुणा कोसेक थीटा -1 से करेंगे तो कोसेक थीटा -1 एकम कोसेक थीटा -1, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, कोसेक थीटा धन 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कोसेक थीटा धन 1 आया, और नीचे का गुणा नीचे के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो धन में 1 है और ऋण में 1 है, दोनों खत्म, तो कौन बचा, ऊपर में एक ठो कोसेक थीटा और एक में कोसेक थीटा, तो एक कोसेक थीटा में एक कोसेक थीटा को जोड़िएगा कितना आएगा, 2 कोसेक थीटा, और नीचे आप जानते हो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी का क्या सूत्र होता है, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है। कहने का अर्थ भाई ये यहाँ पर ये है कि ऊपर में 2 कोसेक थीटा आ गया और नीचे में कोसेक स्क्वायर थीटा -1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को लिख दिए, ठीक है। 2 कोसेक थीटा ऊपर में है तो ऊपर भी लिख दिए, और नीचे में कोसेक थीटा -1 आया। आपको थोड़ा देर पहले बताया हूँ कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, कॉट का वर्ग थीटा होता है। तो इधर कॉस थीटा, ऊपर में कोसेक थीटा, नीचे में काट का वर्ग थीटा। तो अब किसके बाद क्या करते हैं कि सबको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर दो, तो सबको साइन और कॉस के रूप में चेंज कीजिएगा, तो साइन और कॉस के रूप में चेंज करेंगे तो इधर जो 2 हैं उस 2 को पहले लिख लिए, ये बगल में कास थीटा है तो कॉस थीटा को भी लिख डालें। अब कोसेक थीटा आया तो कोसेक थीटा को उल्टा थोड़ी देर पहले बताया हूं ना, 1 साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा को लिखिएगा तो कॉट थीटा को कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, लेकिन वर्ग लगा है तो वर्ग भी लगा दीजिए, तो कॉस का वर्ग थीटा, नीचे में साइन का वर्ग थीटा आ गया। अब क्या करो भाई, आप बटा के बटा चेंज कर दो, तो बटा के बटा चेंज करेंगे, 2 कॉस थीटा है तो 2 कॉस थीटा, इंटू 1 साइन थीटा है तो 1 साइन थीटा, और इसको चेंज करेंगे तो आपको मैं सिखाता हूं ना, इसको चेंज करेंगे क्या होगा, ये साइन ऊपर जाएगा और कास नीचे आ जाएगा, तो साइन को ऊपर कर दिए और कास को नीचे कर दिए। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद एक ठो साइन से साइन खत्म, एक ठो कॉस से कॉस खत्म, तो कौन बचा, इधर हमारा 2 बचा, और ऊपर में एक साइन थीटा, ये इस प्रकार से ये 2 बचा, ऊपर में कौन बचा, तो ऊपर में आपका साइन थीटा बचा, ठीक है, और नीचे, तो नीचे में क्या बचा, एक ठो कॉस थीटा बचा है, तो ये 2 का 2 को लिख दिए, और साइन में कास का भाग देंगे तो कौन हो गया, tan हो जाएगा, तो 2 tan थीटा आया। अब tan थीटा का सूत्र बताया हूं ना कि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और tan थीटा बराबर कितना, cot 90 माइनस थीटा। तो आपकी इच्छा है यार कैसे लिखते हो, तो 2 का 2 हो गया और tan थीटा को लिख दिए cot 90 माइनस थीटा, और इसी को अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।